नंबर पर अब इसको ले लेते हैं सेल वॉल वाला पार्ट। ठीक है। इसमें नेक्स्ट पेज से अपन स्टार्ट कर लेते हैं। चलो ठीक है। सेल वॉल। और क्या लेना है? पार्ट ऑफ सेल वॉल हमको दो भाग में डिवाइड कर लेना है। ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल, दो चीजें अपन ले लेते हैं। प्राइमरी सेल वॉल मतलब प्राथमिक कोशिका भित्ति। प्राइमरी सेल वॉल मतलब प्राथमिक कोशिका भित्ति। और सेकेंडरी सेल वॉल मतलब द्वितीयक कोशिका भित्ति। यही भर दी है आपके एनसीईआरटी में, तृतीयक कोशिका भित्ति नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा बताऊं, प्राथमिक कोशिका भित्ति। ठीक है। प्राथमिक कोशिका भित्ति। ठीक है। प्राप्ति यदि सबसे फर्स्ट नंबर लिख देते हैं। ठीक है। प्राप्ति कहां कहां होता है? सभी जीवित पादप कोशिका में। तो भाई सभी जीवित पादप कोशिका कौन कौन सी है? पहला नंबर है मेरिस्मेटिक सेल, विभाज्योतक ऊतक। राइट। मेरिस्मेटिक सेल, विभाज्योतक सेल, विभाज्योतक विभाजित होने वाली कोशिका। अब उतनी हिंदी मेरी नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। मैंने मैथमेटिक सेल लिख दिया। विभाज मुझे, लेकिन मुझे मालूम है कि इसको बोलते क्या है ना? विभाज्योतक ऊतक कहा जाता है, विभाज्योतक ऊतक। राइट। आप लोगों ने लिखा होगा 11th में। हाँ, तुम लोग तो सेल पढ़ रहे हो ना सर, तो पढ़ा होगा पक्का। विभाजनशील कोशिका विभाज्योतक ऊतक। ठीक है, वो होता है। फिर दूसरा इसमें होता है पैरेंकाइमा। पैरेंकाइमा। और फिर होता है कॉलेन काइमा। देखो, एनसीईआरटी ने पैरेंकाइमा को पैरेंकाइमा ही लिखा था, कॉलन काइमा को कॉलन काइमा ही लिखा था। आपको आप लोग के युगबोध प्रबोध में ये मिल जाएंगे वर्ड, लेकिन एनसीईआरटी वालों ने ये हटा दिया है। ठीक है। याद ध्यान रखिए, ये हटा दिया उन्होंने उठा करके, अब नहीं मिलेगा आपको ये वर्ड। पहले थे। इसको कहा जाता है मृदूतक, और इसको बोलते हैं स्थूल कोण ऊतक। हिंदी मृदूतक, स्थूल कोण ऊतक। लिखना हो तो लिख सकते हो। विभाज्योतक सेल, मृदूतक, स्थूल कोण ऊतक। राइट। नहीं तो ऐसे याद रखो, मैथमेटिक सेल पैरेंकाइमा कॉरेंकाइमा, मैथमेटिक सेल पैरेंकाइमा कॉरेंकाइमा, ये जीवित कोशिका। इनमें प्राइमरी सेल वॉल भर होती है। समझ नहीं गया? अब आगे देखिए प्राप्ति, इसका लिख लेते हैं प्राप्ति। ठीक है। इसमें लिखेंगे अजीवित कोशिका में, अजीवित कोशिका में उपस्थित। तो कौन सी होती है भाई? स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेर स्क्लेरेंकाइमा मतलब द्रणोतक। द्रणो द्रणो द्रणोतक, ऐसी कुछ होगा यार। राइट। द्रणोतक ये कहलाता है। उसके अलावा आता है जाइलम में। राइट। जाइलम, जाइलम। अब जाइलम में ही प्रेजेंट होती जाइलम तत्व या एलिमेंट। एलिमेंट, एलिमेंट्स। अभी लिख लो, बाद में मैं समझा दूंगा। जाइलम एलिमेंट्स में इन जगहों पर एचसीडब्ल्यू होती है, सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है। पहला अंतर ये आ गया। अब लिख लेते हैं रासायनिक संगठन। भाई दोनों का रासायनिक संगठन क्या होता है? रासायनिक संगठन। ठीक है। तो सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन, इसमें क्या क्या होता है? सेल्यूलोज,
हेमी सेलुलोज और इसके बाद, ठीक है, लिखते जाओ सेल्यूलोज, हिंदी में लिख लिया करो सेल्यूलोज, है ना, कोई बहुत बड़ी बात मैं नहीं बता रहा हूं। सेल्यूलोज, हिंदी हमारी मातृभाषा, और ये भी नहीं लिखने आई तब तो भैया क्या बोल सकते हैं, है कि नहीं, इतना तो कम से कम आना चाहिए हिंदी मीडियम वालों को। हिंदी मीडियम वालों को ये बहुत अच्छी बात होती है कि हिंदी अच्छे से आती है, ठीक है, और इंग्लिश आ जाती है। इंग्लिश मीडियम वालों को ना इंग्लिश अच्छे से आती है, हिंदी तो आती ही नहीं। हम लोग पढ़ाते हैं इंग्लिश मीडियम वालों को ना, उनको कुछ नहीं आता। अगर अच्छा सेंटेंस एक वजनदार इंग्लिश का बोल दो तो सब मुंह ताकते रह जाते हैं, ठीक है। तो सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, हेमिसेलुलोज और सॉरी सेलुलोज हेमिसेलुलोज। अब आप लोग के 11th में यदि लिखने को आ जाता है तो क्या है उसकी वजह, उसका अंतर, ये नीट में नहीं आएगा जो मैं 11th की बात बता रहा हूं, इसमें सेलुलोज कम होता है, इसमें सेलुलोज ज्यादा है, इसमें हेमिसेलुलोज ज्यादा होता है और इसमें हेमिसेलुलोज कम, ऐसा होता है, ज्यादा कम के निशान लगे। ये केवल 11th के हिसाब से है ना, कि प्राथमिक द्वितीय पुरुषावृत्ति के अंतर बताओ, तो क्या क्या अंतर है, ठीक है। तो ये नीट में ही सब चीजें नहीं आती, क्योंकि इतना सब उन्होंने दिया नहीं तो वो पूछते भी नहीं। अब इसके अलावा अब अपन आगे चलते हैं, सेलुलोज, सेमीसेलुलोज, और इसमें क्या होता है भाई, अब भी मैंने आपको बताया था कि इसमें एडिशनल मैनर में क्या आ जाएगा, लिग्निन, लिग्निन और या सुबेरिन, लिग्निन या सुबेरिन, और इसमें क्या होता है एक और चीज, प्रोटीन। तो प्राथमिक कोशिकावृत्ति में सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन, इसमें सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और इसके अलावा या तो लिग्निन होगा या सुबेरिन, एक चीज होती है, ठीक है। इतना पार्ट आप अपना आ गया, तो इतना ही आप लोग याद रखो, इसके अलावा भी और अंतर है, हाँ, और अंतर थोड़े से आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा अंतर तो अपन को लिखाना है, ठीक है। तीसरा, समानतः एक स्तरीय, सामान्यता एक स्तरीय, और ये कैसे होते हैं, बहुस्तरीय, सामान्यता बहुस्तरीय, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट और लिख लो जो एनसीईआरटी का है, ठीक है, एससीडब्ल्यू स्पेशल करके ना, स्पेशल पॉइंट वाइज जो एनसीईआरटी में दिया ही हुआ, वो पर लिख लेते हैं एनसीईआरटी करके, एनसीईआरटी, राइट। एनसीईआरटी में लिखना है कि इसका निर्माण, इसका निर्माण पीसीडब्ल्यू, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की ओर तथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की ओर होता है। इसको इसलिए लिखवाता हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बहुत बहुत ज्यादा बनते हैं। इसका निर्माण पीसीडब्ल्यू, प्राइमरी सेल वॉल, प्राथमिक कोशिका भित्ति, इसका निर्माण प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर की ओर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की ओर होता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की ओर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की ओर होता है, ठीक है। और बहुत सारी प्रॉपर्टी है, वो आप रहने दो, वो कभी नहीं आई, वो मेरे पास ही रहने दो, आप लोग छोड़ो।
अब हम चलते हैं इसकी संरचना के बारे में, है ना। तो इसकी संरचना अपन देख लेते हैं कि कैसे क्या बनता है, किस हिसाब से प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, तो चलो अब अपन इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो आगे डायग्राम, अरे हाँ, ये लिख लिया कि नहीं लिखा, ये तो पूछ लूं। लिख लिया तुम लोग ने? लिख लिया है? सर अभी थोड़ी सी रुक जाइए ना। ठीक है ठीक है ठीक है, तो मुझे बोल दिया करो, और ये भी बोल दिया कि कौन सा पोर्शन दिखाना है ना, तो वो मैं दिखा दूंगा। समानता एक स्तरी, समानता बहुस्तरी, इसका निर्माण पीसीडब्ल्यू प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की ओर तथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की ओर होता है। अभी मैं समझा देता हूं, जो जो लिखा वो बिल्कुल मैं समझा देता हूं। सर द्वितीय द्वितीय कोशिका भित्ति का प्राप्ति दिखाइए ना एक बार। हाँ हाँ, ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक, ये हो गया द्वितीय कोशिका वृत्ति की प्राप्ति, ये हो गई। अजीवित कोशिका में उपस्थित स्क्लेरेंकाइमा और जाइलम एलिमेंट्स, जाइलम तत्व कहे जाते हैं। यस सर, हो गया। हाँ, और ये सभी जीवित कोशिका मेरिस्टेमेटिक सेल, पैरेंकाइमा, कॉलेंकाइमा, यही याद करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला आदत होती है, सब चीजें सुनते सुनते मैं यही वर्ड बोलूंगा, आप यही समझोगे। आपके स्कूल में कोई और यदि मैडम जो वर्ड बोलेंगे वो आप सुनोगे, तो यही चीज होती है कि जो आप सुनोगे वही आपको याद होगा, सुनते सुनते चीजें याद होती है ना। तो वही मैथमेटिक सेल, पैरेंकाइमा, कॉलेंकाइमा, पैरेंकाइमेटिक सेल, पैरेंकाइमा, कॉलेंकाइमा, स्टेनकाइमा, जाइलम एलिमेंट, तो अपने आप वही याद होगा। ठीक है, धीरे धीरे करके अपने आप सब याद होने लगता है। थोड़ा सा पढ़ाई देखो एक दिन में नहीं आती, लोग सोचते हैं कि नहीं यार एक दिन में हम आइंस्टीन बन जाए, ये कभी नहीं होता। पढ़ाई तो धीरे धीरे करके देखो, अपना दिमाग ना एकदम खाली है, अब उसमें जो आप मटेरियल धीरे धीरे भरोगे तो वही आपको आउटपुट देगा। आप पढ़ते चले गए पढ़ते चले गए पढ़ते चले गए तो पढ़ाई में मजा आएगा, और आप मैदान छोड़ के भाग गए तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये पढ़ाई तो किसी को अच्छी लगती नहीं और ना लगी है आज तक, और जिनको अच्छी लग जाए भाई बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पैक्टिन और प्रोटीन इसमें होगा। इसमें सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, लिग्निन या सोबैरिन, लिग्निन या सोबैरिन, और समानता जो स्तर जो बना था ये अपन ने लिख लिया। अब इसके बाद इसकी संरचना कैसे क्या बनती है वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, चलो ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया थे, 102। ठीक है, अब सेल वॉल जो बनती है पहले नंबर पर, इसको बना करके बता देते हैं। ठीक है, यह है प्राइमरी सेल वॉल, प्राथमिक कोशिका भित्ति। ठीक है, अब यही चीज आप एमपीपीएमसी में बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था, सिंपल मैनर में ध्यान रखना। इस साइड पूरा बनाना, बनाओ, नहीं बनाना नहीं बनाओ। हाँ, एक और अंतर था, इसको लिख सकते हैं, एक और अंतर, कौन सा अंतर, सिंगल लेयर इसमें लिख सकते हैं, और ये जो लेयर होती है सिंपल, राइट, इसमें एक और पॉइंट, ये कैसी होती है, थिन होती है, पतली, और ये कैसी होती है, थिक होती है, मोटी। थिन, थिक लेयर, प्राइमरी सेल वॉल थिन होती है, सेकेंडरी सेल वॉल थिक होती है। ये एक स्तरीय थिन होती है, बहुस्तरीय होगी तो वो थिक होगी। ठीक है, ओके, हाँ, कोई बहुत बड़ी अंतर नहीं है थिन और थिक में। अब सुनो बस, है ना, तो ये प्राइमरी सेल वॉल बन गई। इसके बाद इसके अंदर की तरफ क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
यदि आप ध्यान दो, मैं एनसीईआरटी को कवर करते हुए बना रहा हूं इस कारण से। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन सर कुछ प्राइमरी सेल, सेल, हाँ हाँ, ये प्राइमरी प्राइमरी सेल वॉल, ये है प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर नॉर्मल सेल होती है, सेल के अंदर, सेल वॉल के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल के अंदर क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। सेल वॉल के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जीवद्रव झिल्ली। ओके, ठीक है। यस सर। हाँ, अब इसके बाद लेकिन कुछ कोशिकाओं में इसके अंदर की तरफ एक और लेयर बन जाती है। तो यही क्वेश्चन बनेगा, ये आप ध्यान देना, ये मैं बाद में बता दूंगा क्या है। एक और लेयर बनती है जो कि एक बहुस्तरीय फॉर्म में बनती है। मुख्य रूप से 3 स्तर इसके बन जाते हैं ऐसे। राइट, ये ऐसा बनता है। सॉरी, ये तो ये किधर बनी? प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ ये लेयर बन जाती। तो ये आप ध्यान रखना, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वितीय कोशिका भित्ति कहां बनेगी? प्राथमिक कोशिका भित्ति के बाहर, या है ना, ध्यान सुनना, पहला ऑप्शन है प्राथमिक कोशिका भित्ति के बाहर। सही कि गलत? बताओ। सही। प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर बनती है, प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर, बाहर नहीं। ठीक। दूसरा क्वेश्चन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जीव द्रव्य झिल्ली के अंदर। सही कि गलत? जीव सर द्रव्य एक बार झिल्ली और के अंदर, जीव मेरा। द्रव्य झिल्ली के अंदर, अंदर की ओर बनेगी। ये कथन सही है कि गलत? बताओ, इतना इजी है और अभी तो लिखवाया है। ठीक है, एक बार और बोलिए। जीव, हाँ, द्वितीय कोशिका भित्ति के लिए क्या सही है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं बता रहा हूं। द्वितीय कोशिका भित्ति के निर्माण से संबंधित क्या सही है? निम्न कथन सही है। पहला ऑप्शन, इसका निर्माण प्राथमिक कोशिका भित्ति के बाहर की ओर होता है। ये गलत है। प्राथमिक कोशिका भित्ति का होता है अंदर की ओर। ठीक। दूसरा बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की ओर होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की ओर, तुम लोग और पाता हो थोड़ा इधर पे इस पे, बिल्कुल बोर्ड पे चढ़ के देखो, है ना। ये कहाँ निर्मित हुई है? प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर। यदि अपन को ऑप्शन आता है कि प्राथमिक कोशिका भित्ति के बाहर की ओर निर्मित है, तो ये गलत हो गया। और फिर किस ओर हुआ है? ये प्राइमरी सेल वॉल के या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की किस साइड बनी है? बाहर की ओर। देखो, अच्छे तरीके से ध्यान रखो भाई, यहाँ आ जाओ, गधे लोग, बिल्कुल यहाँ ध्यान दो, पहले यहाँ अच्छे से सुनो। दो समीपस्थ पादप कोशिकाओं की ये जो वॉल है, ये ये जो व्हाइट कलर से जो मैंने बनाई है, ये है पीसीडब्ल्यू, प्राइमरी सेल वॉल। ये कौन सी है? प्राइमरी सेल वॉल। और ये दूसरी कोशिका की प्राइमरी सेल वॉल है। ठीक है, सुनना बहुत अच्छे से। और दोनों प्राइमरी सेल वॉल, दोनों प्राथमिक कोशिका भित्ति या दोनों कोशिकाओं को आपस में जोड़ने के लिए इनमें एक एक और लेयर या एक पदार्थ प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं मध्य पटलिका। जिसको क्या कहा जाता है? मध्य पटलिका। समझ में आई बात? ये दिख रहा है मध्य पटलिका? दिख गई कि नहीं दिख गई? दिख रही है सर। हाँ, ठीक है। हाँ, नहीं चिंता मत करो। जब मैं उस समय पढ़ाता था ना, क्या कहते हैं, अब कोरोना के समय में पढ़ाना पड़ता था, और पूरे स्टूडेंट जितने भी हैं, 30-35 जितने स्टूडेंट हैं, सब जबलपुर में यहाँ वहाँ बैठे, तो उनको ऐसे ही पढ़ाते थे। ले आ जाओ, बिल्कुल देख लो इसमें क्या करके। ठीक है?
इत्तेफाक से तो क्लास में भी कोई देख सकता है, कि नहीं, इत्तेफाक से ऑनलाइन में दिख जाता है। मध्य पटलिका, बहुत अच्छे, ध्यान रखना कौन सा हो जाएगा, मध्य पटलिका। ये क्या होता है ये मैं बता रहा हूँ अभी। तो हो गया प्राइमरी सेल वॉल। और अभी सुनते हैं, है ना। देखो ये है दीवार, है ना, ये है वॉल। ये वॉल बनती है अपनी प्राइमरी सेल वॉल। ये जो प्राइमरी सेल वॉल है, ध्यान देना, ये प्राइमरी सेल वॉल के अंदर साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। ये तुम्हारा रूम जो तुम लोग जहां बैठे हुए हो, जो दीवार है उसको मान लो प्राइमरी सेल वॉल, और उसके बाद एक कर्टन डला रहेगा, है ना, पर्दा, पर्दा डला हुआ है। यदि पूरी जगह पे पर्दा डाल दो तो लाइक दैट वो हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा, समझ में हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा, ठीक है। अब इसके अंदर की तरफ सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। इसके अंदर की तरफ सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी, मतलब एक और दीवार खड़ी कर दो अच्छी मोटी, वो हो गई द्वितीय कोशिका भित्ति। ये हो गई प्राथमिक कोशिका भित्ति। इसके अंदर की तरफ जो बनेगी वो क्या हो जाएगी, द्वितीय कोशिका भित्ति। मतलब द्वितीय कोशिका भित्ति कहां बन रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये पर्दा है, मेरा हाथ मान लो पर्दा है, तो कहां बन रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर बनेगी ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे अंदर आती चली जाएगी। ठीक, अब सुन लो सारी चीजें, यहां से तो अलग नहीं हो सकता। आप सुनो अच्छे से, देखिएगा जो भी पार्ट है, जो भी दिख रहा है, जैसे अब मैं दीवार खराब कर रहा हूं, ये सेल्यूलोज के वो होते हैं फाइबर, ऐसे सेल्यूलोज के फाइबर, ठीक है। दिखा, नहीं दिखा, चलो समझ मान लो, जब इतना गंदा नहीं करूंगा कि बाहर से दिखने लगे, ठीक है, मिटाना पड़ेगा। तो ये सेल्यूलोज के फाइबर होते हैं, ये फाइबर फाइबर होते हैं, राइट। और पूरे फाइबर फाइबर मान लो इस दीवार पे लगे हुए हैं। और उनको जोड़ने वाला कौन सा पार्ट होता है, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन। हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन, ध्यान रखना बहुत अच्छे से, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन, राइट। और पैक्टिन जल में विलीन है, और सेल्यूलोज, सेल्यूलोज जल में विलय नहीं होता। अच्छे से सुनना बहुत बढ़िया तरीके से, सेल्यूलोज जल में विलय नहीं होता। इसके जोड़ने वाले जो पदार्थ है वो जल में विलय है। फिर फाइबर, जिससे फाइबर, यहाँ एक फाइबर लगा दो, फिर ये फाइबर से एक और बना हुआ है, फिर ये फाइबर इतना और बना हुआ, इतने सारे पेन हमारे यहाँ स्टूडेंट छोड़ के जाते हैं ना, ये सब फाइबर है ना। ये फाइबर से बनी हुई है ये वॉल, ठीक है। और इनके जोड़ने वाला कौन सा है, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन, राइट। और ये जल में विलय है, ये नहीं है सेल्यूलोज। देखो सेल्यूलोज के लिए क्या होता है, कभी तुम लोग ने सुना हो कि कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन मतलब मतलब कब्जियत, कब्जियत यदि होती है तो ईसब गोल होता है, ईसब गोल आता है, ईसब गोल का एक डब्बा आता है, ठीक है। वो क्या होता है, वो ईसब गोल कभी आप ले जाओ किसी उसमें और उनको बोला ईसब गोल क्या होता है, तो भूसी जैसा होता है, भूसा जैसा होता है। पानी में डालो अच्छे से घुलता नहीं है, बस जबरदस्ती थोड़ा सा मिला और गट्ट से पी लो, और पीने के साथ वो पचेगा है नहीं, डाइजेस्ट होता नहीं है, तो वो गनगना करके पूरी स्टमक से निकलता है और सारे मटेरियल को ढेलता हुआ सुबह साफ कर देगा। समझ में आई बात? हाँ, सेल्यूलोज पचता नहीं है, अपन उसे नहीं पचा सकते, हम गाय बैल नहीं है जो सेल्यूलोज को पचाए, ठीक है। तो सेल्यूलोज जो है ये जल में विलय भी नहीं है, जल में विलय नहीं होता, ये सेल्यूलोज है, जल में विलय नहीं है। तो जो इसके बीच बीच के जो पदार्थ होते हैं वो जल में विलय है, तो पानी अंदर जाता है, पानी अंदर में। अब आ गई सेकेंडरी सेल वॉल। आप ध्यान रखना क्या बनी, सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और लिग्निन की। लिग्निन देखो मैंने लिखवाया है शुरू में, जल में अविलय है। सोबैरिन जल में अविलय है, तो अच्छे से सुनना बहुत बढ़िया तरीके से। तो अब जब द्वितीय कोशिका भित्ति बनेगी तो वो जल में अविलय रहेगी, वो मतलब उससे पानी अंदर नहीं आ पाएगा। जब तक प्राथमिक कोशिका भित्ति है तो पानी अंदर आ सकता है, लेकिन द्वितीय कोशिका भित्ति बनी तो पानी अंदर नहीं आएगा, राइट। और रहीम जी बोल के गए हैं, बिन पानी सब सून। अरे रहीम जी बोले ना, पक्का पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है हिंदी में, पता चला अब तुमको हिंदी ना मालूम हो। हाँ सुनो, तो पानी के बिना अब जीवन अंदर नहीं हो सकता, इसलिए कोशिका धीरे धीरे मर जाती है। अच्छे से ध्यान रखना, द्वितीय कोशिका भित्ति जैसे जैसे मोटी होती जाएगी कोशिका क्रमशः मृत हो जाएगी। इसलिए अपन ने लिखा कि द्वितीय कोशिका भित्ति किसमें उपस्थित होती है, मृत कोशिकाओं में। समझ में आया? यस सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। जब तुम लोग को समझ में आए तो मुझे बहुत खुशी होती है, ठीक है, कि मेरी मेहनत सार्थक होगी, ठीक है। तो
ये होगी प्राथमिक कोशिका भित्ति, राइट। इसके बाद हो गया मिडिल लैमेला, बीच में होता है मिडिल लैमेला। इसको मैं थोड़ा सा अलग कर दे रहा हूँ, आधा अधूरा टाइप का, इतने की मुझे जरूरत नहीं लग रही है, क्योंकि ठीक है बाद में देखेंगे जैसा भी होगा, कितना नॉमिनेशन हो जाएगा फिर इसके में। हाँ राइट, दूसरी कोशिका। तो अब मैं इसको नॉमिनेशन कर रहा हूं, तो ये हो गई कौन सा, प्राथमिक कोशिका भित्ति, पीसीडब्ल्यू। अब इतना तो समझ में आ रहा है ना लोधी सर के साथ रह रहकर, हाँ, प्राइमरी सेल वॉल। इसके बाद इसके अंदर की तरफ जो बन गई है, ठीक है, इधर ये जो बन जाती है, ये स्तरीय रूप से बनती है, तीन स्तरीय मैंने बना दिए, तीन स्तर इसके दिख रहे हैं। ये होगी पूरी पूरी की पूरी, यहां से यहां तक, ये हो गई एसटीडब्ल्यू, एसटीडब्ल्यू द्वितीय कोशिका भित्ति, ठीक है। और इसके बीच में जो प्रेजेंट है वो कौन सा पार्ट है, और इसी कलर से मैं यूज कर दे रहा हूं, दोनों के बीच में जो उपस्थित होता है वो है मध्य पटलिका, वो है मध्य पटलिका, मिडिल लैमिला, मिडिल लैमिला, ठीक है। और अच्छे से सुनो, मिडिल लैमिला दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ता है, राइट। यदि इस साइड कोशिका नहीं जुड़ी है तो यहां मिडिल लैमेला नहीं होगा, लेकिन यदि इस साइड जुड़ी है तो उनके बीच में मिडिल लैमेला होगा। अच्छे सुनना, बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखना, क्योंकि मिडिल लैमेला काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हो गया प्राथमिक कोशिकाभित्ति, द्वितीय कोशिकाभित्ति और मिडिल लैमेला, ठीक है। अब पहले ये डायग्राम बना लो आप लोग, ठीक है, पहले ये डायग्राम बनाओ। जैसे ही बना लो तो बता देना भाई, आगे चलेंगे अपन। हो गया, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में बना लेना, जगह को छोड़ दो, अपन समय ही बचा लें। यस सर, हो गया। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया करो डायग्राम का, तुम लोग स्क्रीनशॉट लेकर के। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि फिर इसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर के कल बनाएंगे, क्योंकि कल कभी नहीं आता, कभी नहीं आता। तुरंत बैठे बैठे फिर उसके बाद फिर से स्क्रीनशॉट से तुरंत डायग्राम बनाना। तो हो गया पीसीडब्ल्यू, दूसरा हो गया एससीडब्ल्यू, टीसीडब्ल्यू मुझे बताना नहीं है। अब अपना आ गया एक और पार्ट, मिडिल लैमेला, मध्य पटलिका। तो मध्य पटलिका के बारे में अपन को लिखना है, तो अपन लिख लेते हैं मध्य पटलिका के बारे में, मिडिल लैमेला, फिर आ जाएगा मिडिल लैमेला, मध्य पटलिका। मिडिल लैमेला, या इसको कहा जाता है मध्य पटलिका, ऐसा है शायद, हाँ, मध्य पटलिका, ठीक है। तो मध्य पटलिका ये क्या है, पहला पहला नंबर है रासायनिक संगठन, रासायनिक सर डिफरेंस ही संगठन। बताते हो। नहीं नहीं, वो अब मध्य पटलिका पूरा पूरा पार्ट आएगा, एक नया है, पीसीडब्ल्यू एससीडब्ल्यू खत्म, प्राइमरी सेल वॉल द्वितीय सेल वॉल वाला पार्ट खत्म, ओके। अब हम ले रहे हैं मध्य पटलिका के बारे में, पूरा कंप्लीट लिखना है, पूरे पेज में लिखना है, ठीक है। हाँ, रासायनिक संगठन, देखो रासायनिक संगठन ऑल इंडिया पीएमटी में आ चुका है, एमपी पीएमटी में आ चुका है, सब जगह आ चुका है, एक क्वेश्चन ही है, इसके तीन पॉइंट है, तीनों क्वेश्चन आ चुके हैं। मध्य पट्टिका, मध्य पट्टिका कैल्शियम पैक्टेट तथा मैग्नीशियम पैक्टेट का बना, कैल्शियम, अच्छा ला तो खाई गए, लिख लेना है ना तुम लोग, लिखना कैल्शियम पैक्टेट, राइट। कैल्शियम पैक्टेट, ये इसका ऐसा नहीं लिखूंगा, रुक जाओ,
कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट का बना, और कैल्शियम पैक्टेट ज्यादा मात्रा में होता है और मैग्नीशियम पैक्टेट कम मात्रा में। सुनो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना, ये सेल वॉल का पार्ट नहीं है, यह कोशिका भित्ति का भाग नहीं है, यह वह सब्सटेंस होता है, राइट, जो दो कोशिका भित्ति को आपस में जोड़ता है, आपस में जोड़ने वाला। ये एडहेसिव सब्सटेंस है। करीना कपूर का गाना सुना है ना, फेविकॉल से, फेविकॉल जैसा वो जोड़ता है, समझ में आई ना? तो ये चीज आप ध्यान रखो। तो कैल्शियम पैक्टेट या मिडिल लैमेला, राइट, ये आप ध्यान रखना, मिडिल लैमेला दो सेल की सेल वॉल को आपस में जोड़ने वाला पार्ट, ठीक है। तो ये होता है कैल्शियम पैक्टेट या मैग्नीशियम पैक्टेट की बना हुआ पदार्थ है, ठीक है। तो पहला वो नंबर हो गया रासायनिक सब्सटेंस। दूसरा, दो समीपस्थ, दो समीपस्थ पादप कोशिकाओं की पीसीडब्ल्यू के मध्य उपस्थित स्तर, लेयर, दो समीपस्थ पादप कोशिकाओं की प्राथमिक कोशिका भित्ति को जोड़ने वाला स्तर या ये मध्य उपस्थित स्तर, पीसीडब्ल्यू को जोड़ने वाला स्तर, जोड़ने वाला है, जोड़ने वाला लिख लिया है ना, सॉरी, ठीक है। एडेसिव सब्सटेंस है ना, यह दो समीपस्थ पादप कोशिकाओं की पीसीडब्ल्यू को आपस में जोड़ता है, एडहेसिव सब्सटेंस है, राइट। अब एक तीसरा पॉइंट है ना, तीसरा पॉइंट जो आपने पढ़ा है नहीं अभी, तो हम बाद में बताएंगे इसको। तीसरा पॉइंट क्या होता है, आप लोग सुनिए कि सेल डिवीजन हो गया तुम लोग के स्कूल में, सेल डिवीजन पढ़ा दिया, कोशिका विभाजन, हाँ या ना? इसी के यस बाद सर। में कोशिका विभाजन जो चैप्टर है वो हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। क्या बात है, फिर तो सब बनेगा, ठीक है। चलो, फिर तो बनना चाहिए, देखते हैं। देखो, पहले नंबर पर जो होता है, तीसरा नंबर पॉइंट अब हम ले रहे हैं ना, तीसरा पॉइंट के बारे में बता दें। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कोशिका में एक प्रेजेंट होगा, पहले नंबर पर अपन लेते सेल वॉल, है ना। ठीक है, प्रेम 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 ऐसे नहीं लगे हैं, ठीक है, ऐसे मत, इसको अपन बना रहे हैं। पहली चीज देखो, आप ये ध्यान रखो कि न्यूक्लियस का विभाजन, दो न्यूक्लियस बनना क्या कहलाता है बताओ? कोशिका विभाजन में एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस, दो पार्ट होते हैं, कोशिका विभाजन के दो भाग होते हैं, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस, मालूम है? केंद्रक द्रव्य विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन सुना है? बताओ। यस सर। वेरी गुड। तो ये होता है पहला नंबर जो स्टेप आ गया, ये होता है कैरियोकाइनेसिस, मतलब केंद्रक द्रव्य विभाजन, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस हो जाने के बाद कोशिका के मध्य में, यहां पर, राइट, कोशिका के मध्य में, ध्यान देना ऐसे लिखना है, कोशिका के मध्य में
स्पिंडल फाइबर, तरकु तंतु, तर, तर, तरकु तंतु तथा एंडोप्लाज्मिक रेट्स, ईआर, आशय, ईआर आशय यानी वेसाइकल के टुकड़े आकर जमा होते हैं। इनको क्या कहते हैं ये मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है, तो आप रहने दो। तो कौन कौन सा? तर्कुतंतु, तर्कुतंतु सुना होगा भैया। तर्कुतंतु क्या करते हैं? क्रोमोसोम्स को तोड़ते हैं। सेल डिवीजन यदि पढ़ लिया है तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। उसमें तर्कुतंतु वाला पार्ट अभी हम दिखाई दे रहे हैं, जो तर्कुतंतु इसमें रहते हैं। ऐसे ही देख लो बस, ठीक है, पढ़ा तो आप लोगों ने सब कुछ है। तो क्या लिखना पार्ट अलग होगा नहीं। ये है सेल डिवीजन, ये तर्कुतंतु, ये जो धागे जैसे ऊपर से नीचे आए ना, इधर पे जुड़े, ये जो दिख रहे हैं इनको तर्कुतंतु कहा जाता है। ये बाद में टुकड़े में टूट जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो जब ये डिवीजन हो गया तो क्या हो गया कि तर्कुतंतु तथा ईआर वेसाइकल, ईआर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। गायब जब होता है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। तो ईआर के आते, ईआर आशय के टुकड़े आकर जमा हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, अब ये टुकड़े आकर के जमा हो गए, ये तो भैया कैरियोकाइनेसिस चल ही रहा है ना। इनको क्या होता है? इनको पैक्टिन द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है। पैक्टिन, पैक्टिन द्वारा आपस में जोड़ना, जिसकी वजह से, अब आप ध्यान दो, यहां पर एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसकी वजह से यहां पर एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ये, ठीक है। पैक्टिन के बाद इसमें किसका निर्माण हो जाता है? ये बन गया सेल प्लेट। हाँ, जिससे क्या बन जाता है? सेल प्लेट। पैक्टिन इसको आपस में जोड़ेगा, इन टुकड़ों को आपस में जोड़ेगा, जिससे क्या बन जाएगा? सेल प्लेट, राइट। सेल प्लेट मतलब आप अपने रूम को समझ लो अच्छे तरीके से ना, जहां बैठे हो बिल्कुल अच्छे समझना जो लो। उस रूम में एक तरफ न्यूक्लियस उधर है, एक तरफ न्यूक्लियस आपकी तरफ है, दोनों के बीच में। अब तो महीना बीच में बैठे हो, ये गड़बड़ हो सकती, ठीक है, तो दोनों तरफ मान लो उधर उधर न्यूक्लियस पहुंच गए। अब बीच में क्या है? उसको डिवाइड करना है। तो जितना मटेरियल वो कहां जमा होगा? बीच में, और बीच में जमा होने के बाद चारों तरफ फैलता जाएगा, मध्य से परिधि की ओर, अपकेंद्री। कौन सा? अपकेंद्री, मध्य से परिधि की ओर, है ना। और परिधि से मध्य की ओर शायद अभिकेंद्री होगा। इंग्लिश में इसको सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो बाहर की ओर लगते हैं। तो मध्य में पहले जमा होता है, फिर बढ़ते 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 चारों तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है। हाँ, बढ़ गया। और इसने इसको सेल प्लेट, और सेल प्लेट ही फिर कैसा है? सेल प्लेट दोनों तरफ बढ़ता है, दोनों तरफ बढ़ता है, और इसको दो भाग में विभाजित कर देता है, इसको दो भाग में विभाजित कर देता है। इसे बोलते हैं मिडिल लैमिला। इस लेयर को ही क्या कहा जाता है? मिडिल लैमिला, MIDDLE, और लैमिला या मध्य पटलिका, इसे मिडिल लैमिला या मध्य पटलिका कहते हैं। अब आपने पढ़ा तो है, अब जरा सेल बायोलॉजी में आ जाते हैं, वो सेल डिवीजन में जाते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन की आपको मैं बता दे रहा हूँ, कोशिका द्रव्य विभाजन वाली स्टेज है। इधर सब लोग भाई निकाल लें, है ना। कोशिका, ये नहीं, हाँ, अर्धसूत्री नहीं, कोशिका द्रव्य विभाजन, सॉरी, ये वाला कोशिका द्रव्य विभाजन। मैं देखो पूरी कोशिश करता हूँ, कल मैं खरीद लूंगा इसको जाकर के, बस हिंदी मीडियम। मिल गया सबको? हाँ या ना, जल्दी बोलेंगे। मिल गया? मिला। हाँ, मिल गया ना। यस सर, मिल गया। हाँ, ठीक है। अब देखो उसमें लिखा हुआ है, बिल्कुल अपन वो पार्ट से पढ़ देते हैं। यद्यपि पादप कोशिका, ठीक है, यद्यपि, या ऊपरी से पढ़ लेता हूँ, ऊपर से सुनना सुनना, ठीक है, इसको यहाँ कर लेते हैं। यानी सूत्री विभाजन के दौरान द्विगुणित गुणसूत्रों का संतति कोशिका में संपृथकन हो जाता है। ये
2n न्यूक्लियस है, 2n न्यूक्लियस यहाँ यहाँ 46 थे, 46 यहाँ 46 यहाँ, ये बोलना चाह रहे हैं हिंदी में, ठीक है, कि 46 क्रोमोसोम थे, अब 46 यहाँ 46 यहाँ पहुंच चुके हैं, जिसे केंद्रक द्रव्य विभाजन बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस, जो मैंने लिखा कैरियोकाइनेसिस। कोशिका विभाजन संपन्न होने के अंत में कोशिका स्वयं एक अलग प्रक्रिया द्वारा दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिसे कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। अब स्टार्ट हो गया कोशिका द्रव्य विभाजन, ये कैरियोकाइनेसिस यहाँ से स्टार्ट हो गया, कोशिका द्रव्य विभाजन ये पूरा चल रहा है जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। प्राणी कोशिकाओं का विभाजन जीव द्रव्य कला में एक खांच बनने से संपन्न होता है, छोड़ दो बाद में समझाऊंगा, ठीक है। लगातार गहरी होती चली जाती है, आपस में मिलने कोशिका द्रव्य दो भाग में बढ़ जाता है। अब आ गया, यद्यपि सुनो बहुत अच्छे तरीके से, यद्यपि पादप कोशिकाएं जो अपेक्षाकृत अप्रसारणी कोशिका वृत्ति से घिरी रहती है, कोशिका वृत्ति प्रसारित नहीं होती है, फैलती नहीं है, अतः इनमें कोशिका द्रव्य विभाजन दूसरी भिन्न प्रक्रियाओं द्वारा होता है। कैसे होता है? पादप कोशिकाओं में नई कोशिका वृत्ति निर्माण कोशिका के केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर पूर्व स्थित पार्श्व कोशिका वृत्ति से जुड़ जाता है। केंद्र से स्टार्ट होकर के बाहर की ओर बढ़कर पूर्व स्थित सेल वॉल से जुड़ जाता है। समझ में आएगा? बीच में मटेरियल जमा होगा, फैलते 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 चारों तरफ जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। हाँ, पादप कोशिका जुड़ जाता है। नई कोशिका वृत्ति निर्माण, ठीक है, नई कोशिका वृत्ति निर्माण एक साधारण पूर्वगामी रचना से प्रारंभ होता है, एक साधारण पूर्वगामी, उन्होंने बोला कि एक, इसको इंग्लिश में प्रेकर्सर बोलते हैं, या पूर्ववर्ती, जिसको हिंदी, किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दो, किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर दो, ठीक है। हाँ, पूर्वगामी मतलब पूर्ववर्ती, मिडिल लैमिना की पूर्ववर्ती संरचना क्या होती है? सेल प्लेट। क्या बनेगा? ये क्वेश्चन पूछा गया कि मध्य पट्टिका की पूर्ववर्ती, जिसे कोशिका पट्टिका कहते हैं, लिखा है, जो दोनों सन्निकट कोशिकाओं की भित्ति की मध्य पट्टिका को दर्शाती है, कोशिका पट्टिका बनती है जो दो सन्निकट कोशिकाओं की भित्तियों के बीच मध्य पट्टिका को दर्शाती है। अब ये क्या बोलना चाहते हैं ये सुन लो, कि पहले नंबर क्या बन जाती है? मध्य पट्टिका बन जाती है, जो दो समीपस्थ, अब इसके ऊपर, राइट, इधर पर, इसके ऊपर ध्यान देना, चलो आ जाओ जरा इसके पास में, इधर पर पहुंच गए, मध्य पट्टिका बन गई। अब इसके ऊपर इधर पर बन जाएगी एक प्राइमरी सेल वॉल, और इधर पर इसकी प्राइमरी सेल वॉल। तो भाई साहब, दो प्राथमिक कोशिका भित्ति किससे जुड़ गई? अब किससे जुड़ गई? मिडिल लैमिना से। दो प्राथमिक कोशिका भित्ति किससे जुड़ गई? मिडिल लैमिना से। यही तो अपन ने डायग्राम बनाया ऊपर, ठीक है, ऐसे बनकर चला जाता है। आई बात समझ में भाई? बात आई समझ में कि नहीं? हाँ या ना? Yes. हाँ, ये मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ के बता दिया, राइट। इसमें जो क्वेश्चन आया वो होता है कि सेल प्लेट, एक बार आया था कि सेल प्लेट किसकी पूर्ववर्ती संरचना है, तो उसका आंसर था मिडिल लैमिना। फिर दूसरे सेल ने दे दिया था कि मिडिल लैमिना की पूर्ववर्ती संरचना क्या होती है, तो उसका आंसर था सेल प्लेट। यही बनता है ये, तो ये चीज ध्यान रखना। हाँ, और ये तो मैं सेल वॉल, सेल डिवीजन में पढ़ाऊंगा यदि वहां तक अपन पढ़ा पाए तो। जो जंतु कोशिका होती है उसमें, जैसे गुब्बारा लिया और गुब्बारे को 20 से दबाते चले जाओ, बाहर से 20 से दबाते चले जाओ, तो दो अलग अलग बन गए, ऐसा समझ में आया? तो जंतु कोशिका में विभाजन कहां से प्रारंभ होता है? परिधि से केंद्र की ओर। और पादप में कहां से स्टार्ट होता है? केंद्र से परिधि की ओर, ठीक, ओके। हाँ, इसको बनाओ, ये अच्छे तरीके से आपका सेल वाले पार्ट में लिखा हुआ है। एक तो पहली बार समझ में आया कुछ, ठीक है, ये अच्छी बात है। ये लिख लिया था, ऊपर का लिख लिया, ऊपर का लिखे, हाँ या यस ना, सर। बोलो ना। हाँ, फिर है मिडिल लैमेला का निर्माण, ये है मिडिल लैमेला का निर्माण, है ना, इसे मध्य पट्टिका का निर्माण, मध्य पट्टिका का निर्माण, ये ऐसे होता है। इसमें से हर एक क्वेश्चन आए हुए हैं, पहले से मैंने बता दिया। ये है, इधर तक था कैरियोकाइनेसिस, इसके बाद है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। जरा बना लो भाई फटाफट जल्दी से, या इसका वो ले लो आप स्क्रीनशॉट, बढ़िया, बाद में बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट इसको, हाँ, अब आप ले सकते हैं।
अरे नहीं, नीचे रुक जाओ, 1 मिनट। हाँ, अब सही है। अब स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हो गया। सर सेकंड वाले में क्या लिखा है वो पढ़िए ना। ये यहां पर किए, यस सर। ये वाला, वो दोनों पढ़ दे रहा हूं। ये लिखा है पैक्टिन, ये था पैक्टिन। नीचे में तर्क तंतु तथा ई आर के बाद। ई आर आशय, ई आर आशय। देखो, एक मैं तुम लोग को बताऊं, अपन कभी कभी हिंदी इतनी क्लिष्ट है कि अपन को सही में समझ में ही नहीं आती। आशय मतलब होता है गोलाकार संरचना, अपन गोलाकार संरचना लिख नहीं सकते। इसलिए वैसाइकल, वैसाइकल जो इंग्लिश से बोलते हैं उसका हिंदी, हिंदी इन्होंने जो किया है वो है आशय। और अपन बोलते हैं तुम्हारा क्या आशय है, लेकिन यहाँ आशय का मतलब है गोलाकार, ठीक है। तो सर्कु तंतु तथा ई आर आशय, राइट, वैसाइकल के टुकड़े आकर जमा होते हैं। यस सर, वही समझ में नहीं आ रहा था, वो टुकड़े आकर इकट्ठे लिखा है ना तो वो समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, टुकड़े आकर जमा होते हैं, ओके। अब ठीक है, बढ़िया, पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। पैक्टिन इनको आपस में जोड़ देता है, पैक्टिन इन्हें आपस में जोड़ता है, जिससे क्या बनता है, सेल प्लेट। सेल प्लेट परिधि की ओर बढ़ती है और क्या बना देती है, मिडिल लैमेला, मध्य पटलिका। ठीक है, बना लिया, तो आगे चले। ओके, हाँ, अब आगे चलते हैं। एक और चीज, टाइम कितना हो गया, चलो 5 मिनट में एक और इसको खत्म कर देते हैं। फिर एक और पार्ट करेंगे, प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। लास्ट वन वो है अपन का प्लाज्मोडेस्मेटा। तो इसमें जो दिया हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा लाइन सीधी कर दूं, यानी फिर नहीं तो वो बना ही रह जाएगा। ये लाइन के साथ लाइन, ठीक है। तो ये हो गया इतना पोर्शन। अब अपन चल रहे हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। हिंदी अपन देख लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जीव द्रव्य कुछ कहलाता है। है ना, प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या है प्लाज्मोडेस्मेटा की, तुम लोग तो सेल एल पढ़ चुके हो, हिंदी क्या है बताओ। पढ़ा देते हैं, सब मालूम रहता नहीं। प्लाज्मोडेस्मेटा जीव द्रव्य तंतु, जीव द्रव्य तंतु। ठीक है, प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होते हैं, दो समीपस्थ, दो समीपस्थ पादप कोशिकाओं के, कोशिका द्रव्य, मतलब साइटोप्लाज्म को, कोशिका द्रव्य को आपस में जोड़ने वाली संरचना, जोड़ने वाली संरचना। ठीक है,
दो संयुक्त पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को आपस में जोड़ने वाली संरचना, ठीक है, जो अ, इसका एक और अच्छा पार्ट है, कोशिका, प्राथमिक कोशिका भित्ति या कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति एवं मिडिल लैमेला को भेद कर इसका निर्माण होता है। प्राथमिक कोशिका भित्ति तथा मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला, हिंदी में ऐसे लिखता है, मिडिल लैमेला को भेद कर इसका निर्माण होता है। इतनी ध्यान रखो, ठीक है। यस सर, हो गया। हो गया। अब सुनो बस फटाफट जल्दी से, एक मिनट, ये बनता कैसे है? ये आप लोग के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना? तो एनसीईआरटी में आ जाओ, फिर मैं बता दे रहा हूँ कि इन्होंने क्या नहीं दिया हुआ। कोशिका भित्ति तो आप लोग को मालूम है, कोशिका भित्ति निकाल दो जरा फटाक से। मिल गया? मिल गया कोशिका भित्ति? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद है, बिल्कुल शुरू में। मेरे में है 132 नंबर पेज, तुम लोग में वही 90-95 करीब करीब होगा। कितने नंबर पेज पे है कोशिका भित्ति? इसी चैप्टर में है सर। अरे ये है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम तो बना है ना कोशिका में। अरे ये डायग्राम तो खोज लो सेल में। मिल मिला? गया मुझे। सेल वाला ये भी गजब है। उसी के नीचे कोशिका भित्ति मिला, उसी के नीचे तो आ रहे हैं। हाँ यार, कोशिका झिल्ली पहले है, ये रे ये है, फिर यूकेरियोटिक सेल है, फिर ये वाला बना है, और ये इधर है। मिला हाँ या ना? मिल गया सर। हाँ ठीक है। अब देखो, बिल्कुल उसका लास्ट पैरा, लास्ट पैरा मतलब इस जगह पर, ये लास्ट पैरा पढ़ रहा हूं, है ना? सेल वॉल पर कि मध्य पटलिका मुख्यतः कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है, मैंने लिखवा दिया, जो आसपास की भिन्न विभिन्न कोशिकाओं को आपस में चिपकने व पकड़े रहती हैं, ये भी बता दिया। कोशिका भित्ति व मध्य पटलिका में प्लाज्मोडेल्मेटा आड़े तिरछे रूप में स्थित रहते हैं, यही लिखा हुआ है क्या? यस सर, यही लिखा है। हाँ बिल्कुल गलत लिखा हुआ, इंग्लिश में अलग लिखा हुआ है, हिंदी में अलग लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम वालों को बेवकूफ बनाओ। जो आसपास की कोशिका द्रव्य को जोड़ते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, ये हर एग्जाम में आ चुका है, ऐसा कोई इंडिया का एग्जाम नहीं जिसमें प्लाज्मोडेस्माटा ना पूछा गया। और ये क्या कहलाते हैं? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस, ठीक है, जीव द्रव तंतु ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं, बस इतना आंसर में आता है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? दे आर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, दो पादप कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म को आपस में जोड़ने वाली संरचना, दो संयुक्त पादप कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म को आपस में जोड़, हाँ लिखवा दिया मैंने, ठीक है, मैंने तो अपना काम सही कर दिया। अब सुनो ये कैसा होता है, ठीक है, अच्छे से सुनना, और प्लीज थोड़ा सा अच्छे से जल्दी से समझ लेना तो ज्यादा अच्छे से ध्यान रहेगा। देखो मैं नॉर्मल मैनर में एक यहां बना दे रहा हूं प्लांट सेल वाला पार्ट, ठीक है। इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है, एक, लेकिन ये बाद में दिक्कत करेगी, देखो मिटेगा नहीं, ऐसे ही बनाता हूं। ये है एक प्लांट सेल, इधर सेल, है ना? राइट, कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी मैनर में। इधर साइड ये पूरी बना सकते हो, दूसरे साइड वाला ये है,
ये है दूसरी साइड में, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का? इधर एक नो। सेल है और इधर एक सेल है ना? दोनों सेल है तो दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होंगी, इस साइड भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इस साइड भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इनके बीच में होगा, क्या प्रेजेंट होगा? मिडिल लैमेला, दो संयुक्त पादप कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म को आपस में जोड़ने वाली संरचना, जिसको बोलते हैं मिडिल लैमेला। तुम लोग बिल्कुल यहीं आ जाओ, ठीक है? हाँ, अब इनके बीच में यहां भी साइटोप्लाज्म है। यदि मैं बोलूं कि भाई इसका न्यूक्लियस ये यहाँ है, ये न्यूक्लियस इसका, इसका न्यूक्लियस यहाँ, ये दोनों के न्यूक्लियस अपन बना देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है? ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, पूरी पूरी सेल ही बनाए, लेकिन यहां पर क्या भरा हुआ है? साइटोप्लाज्म, ये पूरा साइटोप्लाज्म भरा हुआ, यहां भी इसका साइटोप्लाज्म भरा हुआ। अब इनके बीच में ये एक संरचना बनती है यहां, इसको भेदते हुए ये पूरा इस टाइप से संरचना पाई जाती है, और ये लगातार बहुत सारे होते हैं, ये बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है? इस टाइप की संरचना होती है, मतलब एक कैसा पार्ट हो गया? इधर से इधर तक, इधर से इधर तक, ये वाला पार्ट, ये और ये ऐसा, ठीक? और ये कैसे होते हैं वास्तव में? ये छेद होते हैं, ये छिद्र हो गए दोनों साइड, इस साइड इस साइड, और इधर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे से जुड़ी होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे से इसके अंदर, मतलब प्लाज्मोडेस्माटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा अस्तरित होते हैं। अस्तर लगा होना, अस्तर तुम लोग समझते हो, कपड़े के अंदर जो लगाया जाता है, ठीक है? तो अस्तरित होते हैं, तो इधर से आप इस वाले पार्ट से होकर के साइटोप्लाज्म इधर जा सकता है, और इस वाले पार्ट से होकर के साइटोप्लाज्म इधर आ सकता है। इस संरचना को कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। इस संरचना को कहा जाता है जीव द्रव्य तंतु या प्लाज्मोडेस्माटा। समझ में आएगा? ये संरचना कहलाती है प्लाज्मोडेस्माटा। उसमें हमने क्या क्या यूज किया भाई? ये किसको भेद करके बना है? प्राइमरी सेल वॉल, ये है प्राइमरी सेल वॉल, यहां से दीपन चलते हैं तो ये कोशिका की प्राइमरी सेल वॉल, ये दूसरी कोशिका की प्राइमरी सेल वॉल, और बीच में मिडिल लैमेला, दोनों को भेदते हुए जो छिद्र पाए जाते हैं उनको कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा, जिसके द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में साइटोप्लाज्म आ जा सकता है। ओके, अब ये आप एक और स्क्रीनशॉट ले लो, और बढ़िया आप डायग्राम बना लेना प्लीज, है ना? तो ध्यान रखना, ये अपन ने ले लिया है, यहाँ क्या क्या है? पीसीडब्ल्यू, प्राइमरी सेल वॉल इधर, और क्या है? मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला एमएल, या मिडिल लैमेला या मध्य पटलिका, मिडिल लैमेला, लिख लो कहीं भी। ओके, अब ले लो स्क्रीनशॉट। ये है न्यूक्लियस, नहीं तो चंद्रमा दिखाई दे, बोले ब्रह्मांड में ये क्या घूम रहा है, ठीक है? बोले सर ने क्या बना दिया पूरा, दो अलग अलग ब्रह्मांड को दो जोड़ने वाली संरचना। तो ऐसा नहीं करना, नहीं तो बैंड बजा दो हमारी नॉलेज की। बन गया? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, ठीक है? यस सर। ओके, चलो, थैंक यू। राइट, इतना ये पोर्शन था, ये सेल वॉल वाला पार्ट ए टू जेड मैंने करा दिया। अब प्लीज, अब आप लोग का एक काम होता है सेल वॉल पढ़ना, मेरे नोट्स रख लेना, और सेल वॉल का एक एक लाइन पढ़ो, इसकी एनसीईआरटी की, और वो आपको समझ में आ जाता है तो मतलब आप नीट देने लायक हो गए, और सेल वॉल से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपसे बनेगा। बस यही नीट है, बस यही चीज आपको पढ़नी है, आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन अपने आप समझ में आ जाए, बस इसके बाद तो फिर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आपसे ना बने। बस ये है कि अभी तक देखो समझ में नहीं आ रहा क्या है प्लाज्मोडेस, अभी तुमने सेल वॉल पढ़ लिया, अभी प्लाज्मोडेस्माटा शब्द नहीं मालूम होंगे, जब हमने समझाया तब समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं तो देखो बना हुआ भी है, फिर से आ जाए, नहीं तो एक तो गधे लोग तुम लोग ये भी बोलते हो। ये संरचना है ना सेल, इसमें देखो प्लाज्मोडेस्माटा है, इसमें बना हुआ है, देखो इसमें कहाँ बना हुआ है, बताओ कहाँ बना हुआ है? लिखा है, देखा जीव द्रव तंतु,
लेकिन यस इसमें तो सर। बना ही नहीं है। हाँ, लेकिन इससे बना नहीं है। इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी में बड़ा अच्छा बना हुआ है। मुझे तो इसमें छेद नहीं दिखाई दे रहे, छिद्र टाइप बने हैं क्या वहां? नो सर। हाँ नहीं बने। देखो मैं तुम लोग को, तुम लोग यार इंग्लिश हिंदी में बड़ा वो डिवीजन करते हैं। सही है। बाहर में देखो, है शायद। हाँ बाहर नहीं नहीं, ये देखो, ये देखो, यदि इसमें देखो तो देखा डॉट बना है वॉल में, दिख रहा है ना डॉट? हाँ बना प्लान है। डेजमेंट। हाँ इसमें बना है, इनने दिखा है। लेकिन हिंदी मीडियम में, मेरी वाली में हिंदी भी नहीं, हो सकता नए में आ गया हो। नहीं तो यहाँ देखो इनने डॉट बना है, ये डॉट दिख रहे हैं, ये डॉट दिख रहे हैं, ये डॉट दिख रहे हैं, ये डॉट, और ये तो यहाँ जगह इन्होंने छोड़ी। बना है तुम लोग इसमें? यस सर ऐसा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है, मेरे वाले में नहीं है। तो ये डॉट क्या कहलाते हैं? जीवद्रव तंतु कहलाते हैं, जिसके द्वारा दो कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो ये हो गया अपना सेल वॉल वाला पार्ट पूरा खत्म। इसके बाद अब मैं आप लोग को क्या बताऊंगा, जीवद्रव झिल्ली, अपन अंतः झिल्ली तंत्र ले लेते हैं इसके बाद, नेक्स्ट पीरियड में अंतः झिल्ली तंत्र लेके चलेंगे, हालांकि वो इतना छोटा नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप लोग को सबसे लास्ट में बताऊंगा, जब थोड़े समझदार हो जाओगे और अपनी थोड़ी ट्यूनिंग जम जाएगी, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा टफ पार्ट है और उसमें मुझे थोड़ा ज्यादा पढ़ाना है। ठीक है, तो इसके बाद अपन लेंगे अंतर्जली तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट पीरियड में। चलो ओके बाय, थैंक यू। ठीक है, ओके गुड गुड नाइट। नाइट सर। गुड नाइट।